हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लेंस मेकर फार्मूला के ऊपर। जो हमारा लेंस मेकर फार्मूला होता है वो एक ऐसा फार्मूला होता है जिसका यूज करके हम डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस बना सकते हैं। कैसा लेंस बना सकते हैं? डिजायर्ड फोकल लेंथ का। मेरा कहने का मतलब क्या है, हमारा मर्जी है कि हम कोई कॉनकेव लेंस बनाएं जिसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, -20 सेंटीमीटर। इस फार्मूला का यूज करके हम बिल्कुल वैसा कॉनकेव लेंस बना सकते हैं जिसका फोकल लेंथ कितना होगा, -20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। इसी तरह से किसी बच्चे का मर्जी है कि हम कोई वैसा कॉन्वेक्स लेंस बना लें जिसका फोकल लेंथ कितना हो, +30 सेंटीमीटर हो। तो इस फार्मूला का आप यूज करिएगा और बिल्कुल आप +30 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स लेंस को बना लीजिएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो तुम्हारा लेंस मेकर फार्मूला है इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है डिजायर्ड फोकल लेंथ के लेंस बनाने में। उस फोकल लेंथ के लेंस बनाने में यूज होता है जो कि आपके मर्जी का होगा, आपके इच्छा के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले बात आता है कि सर इसका यूज क्या है। यूज होता है टू मेक अ लेंस ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ, डिजायर्ड फोकल लेंथ। जो आपका मर्जी है जितना फोकल लेंथ वाला लेंस बनाना है वो सभी फोकल लेंथ का लेंस आप इस फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं। कौन सा फार्मूला? लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है। बात आता है कि सर फार्मूला आखिर होता है क्या। लिख देते हैं, आप लोग को अभी याद कर लेना है। फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 -1/r2। एक एक टर्म को समझाते हैं। सबसे पहले बात आता है यहाँ पे एफ का। एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू? फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। म्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद बात करते हैं R1 का। किसका बात करते हैं? R1 का। ये तुम्हारा क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। किसका? फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस। फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस। लेंस के अंदर कम से कम दो सरफेस होता है ना, तो फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया? R1 से। ठीक उसी तरह से जो तुम्हारा R2 होता है ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ROC का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका होता है? ऑफ सेकेंड सरफेस, ऑफ सेकेंड सरफेस ऑफ लेंस। लेंस के सेकेंड सरफेस का फोकल लेंस के सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कौन सा? R2 होता है। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। ये होता है तुम्हारा लेंस मेकर फार्मूला। ये तुम्हारा क्या होता है? लेंस मेकर फार्मूला। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। बात आता है कि सर ये फार्मूला वैलिड कब होगा। तो यहां पर जो तुम्हारा पार्टिकुलर ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है ये केवल और केवल तभी वैलिड होगा जब सराउंडिंग में तुम्हारा क्या होगा? एयर होगा। सराउंडिंग में तुम्हारा क्या होगा? एयर होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। मतलब अगर तुम्हारा कोई लेंस है वो ऐसा मीडियम में रखा गया जहां पे चारों तरफ क्या है? एयर है, उस समय ये फार्मूला क्या होगा? वैलिड हो जाएगा। ठीक है। तो ये वैलिड कब होगा? वैलिड ओनली when surrounding medium is air। जब सराउंडिंग के मीडियम में क्या होगा? एयर होगा, तब जाके ये फार्मूला केवल और केवल वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड होने वाला नहीं है। तो एक बार फिर से लेंस मेकर फार्मूला का यूज क्या है? डिजायर्ड फोकल लेंथ के लेंस बनाने में। उस फोकल लेंथ का लेंस बनाने में यूज होगा जो कि आपके मर्जी का होगा, जो कि आपके मर्जी का होगा। ठीक है। आपका मर्जी है कि एक कॉन्वेक्स लेंस बना जिसका फोकल लेंथ +40 सेंटीमीटर हो, तो इस फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है। मतलब आप जो फोकल लेंथ का लेंस बनाना चाहते हैं वो फोकल लेंथ का लेंस आप बना सकते हैं इस फार्मूला का यूज करके। तो यूज क्या होता है? टू मेक अ लेंस ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ। आप अपने इच्छा के अकॉर्डिंग लेंस को बना सकते हैं, उसका जो भी फोकल लेंथ होगा आपके इच्छा के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये किससे बना सकते हैं? लेंस मेकर फार्मूला से। लेंस मेकर फार्मूला होता है क्या? 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 -1/r2। यहाँ पे स्मॉल एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस को। R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो R1 तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस को।
लेंस का जो फर्स्ट सरफेस है उसका जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, R1, और R2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके, लेंस के सेकंड सरफेस के। ठीक है, बात आता है सर ये फार्मूला वैलिड कब होगा। ये फार्मूला फिलहाल केवल और केवल तभी वैलिड है जब लेंस वैसा मीडियम में रखा गया है जहां पे चारों तरफ क्या है, एयर है। क्या है, एयर है। मतलब सराउंडिंग मीडियम में अगर एयर है तब ये फार्मूला तुम्हारा क्या होगा, वैलिड होगा, अदरवाइज ये फार्मूला वैलिड होने वाला नहीं है। आया बात समझ में, बिल्कुल। बात आता है कि सर कोई वैसा फार्मूला हमें बता दीजिए जो कि हर मीडियम में वैलिड हो। बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, नीचे का नोट करिए, इरेज करते हैं। हो गया, चलिए इसको इरेज करते हैं। इसको क्या करते हैं बाबू, इरेज करते हैं। चलिए अब जो फार्मूला लिख रहे हैं वो क्या होगा, 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग, म्यू ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ये जो फार्मूला है बाबू हर जगह वैलिड होगा। ये फार्मूला हर जगह क्या होगा, वैलिड होगा। ये फार्मूला कब वैलिड होगा, एवरीवेयर, वैलिड एवरीवेयर, वैलिड एवरीवेयर, हर जगह ये बेचारा क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, ये फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग का मतलब है कि लेंस के चारों तरफ कौन सा मीडियम है। ठीक है, अगर लेंस को तुम पानी के अंदर डुबो के रख दोगे तो लेंस के चारों तरफ कौन सा मीडियम होगा, वाटर वाला मीडियम होगा। ठीक है, लेंस को अगर तुम केरोसिन ऑयल के अंदर डाल के रखोगे तो लेंस के चारों तरफ मीडियम किसका होगा, केरोसिन ऑयल का होगा। ठीक है, लेंस को अगर तुम पेट्रोल के अंदर डाल के रखोगे तो लेंस के चारों तरफ का मीडियम कौन सा होगा, पेट्रोल वाला होगा। ठीक है, तो सराउंडिंग में जो भी मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या करना है, रख देना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 -1/r2। चेंज कहाँ पे आया, केवल और केवल यहाँ पे, केवल और केवल यहाँ पे। यहाँ पे पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस था, इस बार नीचे क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग आ गया। ठीक है, अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा सराउंडिंग में एयर होगा, अगर तुम्हारा सराउंडिंग में क्या होगा बाबू, एयर होगा, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, लगभग 1 होता है। तो नीचे 1 पुट कर दोगे तो ये फार्मूला नहीं बनेगा, नीचे 1 पुट कर देंगे तो ये वाला फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। मतलब मेरा कहने का क्या हुआ, ये जो फार्मूला है नीचे वाला ये हर जगह वैलिड है, हर जगह क्या है, वैलिड है। लेकिन अगर सराउंडिंग में एयर होगा तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना, 1 होता है। कितना होता है बाबू, 1 होता है। कितना होता है, 1। यहाँ पे अगर तुम 1 पुट कर दोगे तो ये वाला फार्मूला बन करके सामने आ जाएगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिए, फिर थोड़ा सा आपको फील देते हैं कि वास्तविक ये फार्मूला यूज कैसे होता है। ठीक है, हो गया, यस सर। चलो इरेज करते हैं, चलिए इरेज करते हैं, चलिए इरेज करते हैं। चलिए अब इसका फील लेते हैं, हम फील लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे करके, हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे करके। आया बात समझ में, बिल्कुल। ठीक है, ये उसका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये बीच में क्या हो गया बाबू, ऑप्टिकल सेंटर। ये मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा क्या है, इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा क्या है दोस्त, इंसिडेंट रे है। ठीक है, चलिए इंसिडेंट रे है। हमने ये भी माना है कि इस तरफ का जो सरफेस है वो तुम्हारा फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस है, और इधर वाला सरफेस है वो तुम्हारा क्या होगा, सेकंड सरफेस होगा, सेकंड सरफेस होगा। चलिए सेकंड सरफेस होगा। ठीक है, अगर ये वाला तुम्हारा फर्स्ट सरफेस है, ये वाला तुम्हारा क्या है, फर्स्ट सरफेस है, तो इस फर्स्ट सरफेस का यूज करके अगर हम सर्कल बनाना चाहे तो किधर बनेगा, जाहिर सी बात है अगर ये तुम्हारा फर्स्ट सरफेस है इसका यूज करके अगर हम सर्कल बनाना चाहे तो बेचारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इस फर्स्ट सरफेस का यूज करके अगर हम स्फेयर बनाना चाहे तो वो स्फेयर कैसा बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा। ठीक है,
मतलब जो तुम्हारा R1 होगा वो तुम्हारा कहीं इधर होगा, R1 कहीं तुम्हारा इधर होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर तुम सेकंड सरफेस का यूज करके कोई स्फीयर बनाना चाहो, कोई सर्कल बनाना चाहो तो कैसा बनेगा वो बेचारा, ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा ऐसा ही तो बनेगा। मतलब जो तुम्हारा R2 होगा वो इधर कहीं होगा, बिल्कुल। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसको इरेज कर रहा है, यहां तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए, इसके बाद हमने ये भी माना कि जो तुम्हारा लेंस है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, 1.5 है। साथ ही साथ हमने ये भी कंसिडर कर लिया कि इसके चारों तरफ जो सराउंडिंग में मीडियम है वो एयर है। इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है, इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, तो एयर प्रेजेंट है। अगर सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या रहता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, नीचे क्या रहता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग में है क्या, एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना, 1। 1 नीचे रखो ना रखो बात बराबर, इसके नीचे 1 लगा भी दोगे तो क्या चेंज आएगा, कोई चेंज आने वाला नहीं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस हमने कितना मान लिया, 1.5 मान ही लिया, 1.5 हमने मान ही लिया है, ठीक है। चलिए, फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1। ऊपर क्या होता था, ये जो तुम्हारा म्यू है ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था, लेंस का। कितना होगा, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1। इसके बाद तुम्हारा क्या है, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। चलिए, चलो देखो, अगर तुम बात करोगे R1 का, किसका बात करोगे, R1 का, तो R1 जो होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा। R1 को अगर मेजर करना है तो ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होंगे और इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे। हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, इंसिडेंट रे भी इसी तरफ मूव कर रहा है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस केस में जो तुम्हारा R1 का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक उसी तरह से बात कर लो R2 का, किसका बात करो, R2 का। R2 को अगर मेजर करना है तो कैसे मेजर होगा, पहले तुम ऑप्टिकल सेंटर पे आके खड़े हो जाओगे और इस तरफ मूवमेंट करना शुरू करोगे। तुम इधर मूव कर रहे हो, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, आप इधर, इंसिडेंट रे इधर, आप इधर, इंसिडेंट रे इधर। अपोजिट चलते हैं तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अपोजिट चलते हैं तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अपोजिट चलते हैं तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। R1 और R2 का कुछ वैल्यू कंसिडर कर लो, R1 और R2 का कुछ वैल्यू क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। हमने मान लिया कि R1 का वैल्यू कितना है, 10। कितना है बाबू, 10। और R2 का वैल्यू कितना हो गया, चलो मान लेते हैं अपनी इच्छा से 15 मान लेते हैं। तो 15 नहीं होगा, -15 होगा, सेंटीमीटर में मानते हैं, सेंटीमीटर में मान लेते हैं, ऐसे करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। वैल्यू को पुट करना शुरू करिए। R1 कितना है तुम्हारा, +10, मतलब 1/10, 1/10, 1/10। इसके बाद जो तुम्हारा फार्मूला वाला माइनस है, माइनस लगा दो। R2 का वैल्यू है कितना, -15। कितना है बाबू, -15। तो 1/-15। आपको पता होगा कि जो नेगेटिव का साइन होता है वो कभी डिनोमिनेटर के अंदर नहीं होता है, हमेशा कहाँ होता है, न्यूमरेटर में। तो इसको ऊपर कर देना, ऐसे करके, ऐसे करके। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1/f इक्वल टू 1.5 में से 1 अगर घटाओगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा तुम्हारे लिए। अंदर क्या बचा, 1/10। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1/15। सॉल्व कीजिए इसको, 0.5, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, नीचे एलसीएम लोगे 30 आएगा, 10 या 30, ऊपर कितना होगा 3, 15 दूनी 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2, कितना होगा 2। 1/f इक्वल टू कितना होगा 0.5, यहाँ पे कितना होगा इंटू 5/30, इंटू 5/30। 5 से काटो 6 बार में, 5 से काटो 6 बार में, ठीक है। चलिए अब कहाँ सॉल्व करें, चलो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे करके। अब क्या आ गया, 1/f इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 और इंटू क्या लिखेंगे 1/6। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे क्या निकल के आ गया हमारे पास, 1/f इक्वल टू 1/12। इसको ऊपर करो, इसको भी ऊपर कर दो, तो f का वैल्यू तुम्हारे लिए कितना निकल के आ गया, +12 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ गया, +12 सेंटीमीटर, +12 सेंटीमीटर।
जरा सोचो समझो और बताओ, क्या कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है? बिल्कुल, यहाँ पे पॉजिटिव आ भी रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ भी रहा है। अब जरा सोचिए और हमको बताइए, कहीं पे अगर तुमको बोल दिया जाए कि हमें एक ऐसा लेंस बनाना है, हमें एक ऐसा लेंस बनाना है या फिर एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस बनाना है जिसका फोकल लेंथ कितना हो जाए? 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाए? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको दे दिया जाए कि जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का 1.5 है, तो अपने मन से एडजस्ट नहीं कर सकते हो कि R1 का वैल्यू क्या होगा, R2 का वैल्यू क्या होगा? बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब क्या है, R1 और R2 के वैल्यू को चेंज करते चले जाएंगे, अलग अलग फोकल लेंथ हमें मिलता चला जाएगा। अलग अलग फोकल लेंथ हमें क्या होता चला जाएगा? मिलता चला जाएगा। आया बात समझ में? बिल्कुल। तो इस तरह का चीजों को हम लोग यूज करते हैं और डिजायर्ड फोकल लेंथ क्या करते हैं? ऑब्टेंड करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्टेंड करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। जब तक एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। हो गया। ये 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। चलिए इरेज कर दें। अब सोचो, कोई बच्चा आ जाएगा यहाँ पे, हमने R1 का वैल्यू 10 माना है, वो 20 मान सकता है। हमने R2 का वैल्यू 15 माना है, वो 40 मान सकता है, ठीक है। वैल्यू R1 R2 का चेंज करेंगे, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। हमें एकदम 12 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ वाला ही लेंस चाहिए था, 12 सेंटीमीटर वाला मिल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे R1 और R2 के वैल्यू को चेंज करते चले जाओगे, आपके मर्जी के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ मिलता चला जाएगा। आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ क्या होता चला जाएगा? मिलता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए। एक कॉनकेव एग्जांपल लेते हैं, एक कॉनकेव एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, यहाँ पे फोकल लेंथ कितना आया है? 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। यहीं पे तुमसे छोटा सवाल पूछे, पावर बताओ, तो पावर का फार्मूला क्या होता है? 1/f, 1/f। लेकिन फोकल लेंथ होना किस में चाहिए? मीटर में। किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 1/12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। नीचे 100 करेंगे तो वो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अरे सोचो ना, नीचे यहाँ पे 100 कर देंगे तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। चलिए, तो कितना बार में कटेगा? काटो। 12 से 8 बार में 96 कटेगा, 4 उधर गया, 12 तिया 36, 8.33 समथिंग करके आ गया। इतना डायोप्टर, इतना डायोप्टर, इतना डायोप्टर, इतना डायोप्टर, इतना डायोप्टर। आया बात समझ में? बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलो, इसको भी रेज कर रहे हैं। चलिए, इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f होता है क्या? 1 फोकल लेंथ क्या होता है? पावर होता है। पावर इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे आ जाता है दोस्त। इस केस में जो तुम्हारा R1 और R2 है, R1 एंड R2 है, वो कुछ में भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। सेंटीमीटर में रखो, तुम्हारी मर्जी मीटर में रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तुम इसको ऐसे लिख देते हो 1/f इक्वल टू पावर, 1/f इक्वल टू पावर, ये क्या लिखा हुआ है? पावर लिखा हुआ है। ऐसे करके, ऐसे करके अगर तुम लिख देते हो, उस केस में तुम्हें चीजों को फॉलो करना होगा। फॉलो क्या करना होगा? इस केस में जो तुम्हारा R1 होगा और जो तुम्हारा R2 होगा, ऑलवेज इन मीटर, वो हर हाल में मीटर में होना चाहिए। मजाक नहीं उसके साथ, एकदम कोई गद्दारी वाला काम नहीं। हमेशा किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। क्योंकि मीटर में रखोगे नहीं, आंसर तुम्हारा गलत आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम पावर निकालते हैं तो पावर का फार्मूला क्या होता है? 1/f होता है। पावर का फार्मूला 1/f होता है। और इसके साथ फोकल लेंथ हमेशा किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में रख दोगे, तुम्हारा दिक्कत आ जाएगा फिर आंसर में, ठीक है। आ सकता है फिर यहाँ पे कन्वर्ट वगैरह करोगे तो ठीक है, लेकिन ये सब रिस्क मत लेना, एरर होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा
अगर तुम फोकल लेंथ निकाल रहे हो तो कुछ भी रख दो यार, सेंटीमीटर मीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा आंसर आएगा वैसा देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम इस फार्मूला को ऐसे लिख रहे हो 1/f इक्वल टू पावर, और फिर लिख रहे हो म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2, तो कंडीशन ये बनता है कि r1 r2 तुम्हारा मीटर में होना चाहिए, मीटर में ही होना चाहिए, ठीक है, वरना आंसर आपको क्या आएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह से ये फार्मूला भी केवल और केवल कहाँ वैलिड होगा, वैलिड ओनली इन एयर, वैलिड ओनली इन एयर, इसके अलावा कहीं वैलिड होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन वही यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग कर देते हैं, तो ये सब जगह वैलिड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सब जगह वैलिड हो जाएगा, ठीक है। खैर यहाँ पे हमने तो ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने ऐसा नहीं लिखा है, इसी फार्मूला को ऐसे लिख देते हैं, P इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 -1/r2, ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये कहाँ वैलिड है, एवरीवेयर, ये कहाँ वैलिड हो जाएगा, वैलिड एवरीवेयर, एवरीवेयर। लेकिन होना क्या चाहिए, जो तुम्हारा r1 और जो तुम्हारा r2 है वो किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको अभी हम क्लास 10th में पढ़ा रहे हैं, अगले बार ये तुम्हें फार्मूला मिलेगा कहाँ, क्लास 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स के अंदर मिलेगा। किसके अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर। वहां पे और ही बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पढ़ना है तुम्हें, और क्या पढ़ना है, अपैरेंट डेप्थ नॉर्मल शिफ्ट पढ़ना है, टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट पढ़ना, बहुत कुछ तुमको वहां पे पढ़ना है, ठीक है। खैर अभी के लिए बेसिक इतना आप बना के जाइए, आगे आपको बहुत हेल्पफुल होगा, तो ये ध्यान रखना है। यहां तक नोट करिए, एक और समझाते हैं कॉनकेव लेंस का यूज करके। हो गया, मिटा दें, यस सर, हाउ द जोश, यस सर। ऊपर कट रहा है क्या जी फॉर्मूला, चल भाई अब बढ़िया है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए एक कॉनकेव लेंस का यूज करके समझ लेते हैं चीजों को, फील लेते हैं तो महसूस करें कॉन्सेप्ट को। जितना फिजिक्स आप लोग को यहाँ पे पढ़ा दिए, इससे ज़्यादा क्लास 10th में कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि हमने भी हर कुछ कवर किया है भाई। इतना घमंड, इसे घमंड नहीं, इसको विश्वास कहते हैं। घमंड और विश्वास में अंतर होता है बाबू, समझ रहे हो ना। घमंड नहीं, विश्वास है, इसके बराबर का पढ़ाई हो सकता है दोस्त। इससे आगे क्या ही पढ़ाएंगे, जो पढ़ना होगा सिलेबस में वही तो पढ़ाएंगे ना, ठीक है। और ये सभी तो काफी आगे का चीज है ना। चलो हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे एक बार, तो मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो तो 10th पास कर गया अब इसी साल, मतलब 2026 में उसने एग्जाम दिया, बहुत अच्छा नंबर आया उसका, साइंस में 92 था। उसका कोई दोस्त होगा एलन वगैरह में, कहीं फाउंडेशन कोर्स में या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में बेचारा पढ़ रहा होगा, ठीक है। छुट्टी में उसने घर आया, तो होता है ना बच्चों का कि चलो कॉपी टैली करवाते हैं, कहाँ ज़्यादा पढ़ाई होता है। तो मेरा जो स्टूडेंट था वो उसका कॉपी वगैरह लाया होगा और फिर देखना शुरू कर दिया। देखा तो उसको समझ में आ गया कि हम भी जहाँ पढ़ रहे हैं छोटे से कोचिंग के अंदर, वो काफ़ी बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आके हमको सारा इंसिडेंट बेचारा बता रहा था कि सर मेरा दोस्त है, वो पूरा बोल रहा था कि हम ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं। तो हम उसकी कॉपी को देखे तो पता चला सर कि हम भी उससे कम नहीं पढ़ रहे हैं, जहाँ तक मेरा कॉपी में कुछ ज़्यादा ही रहता है। लेकिन हमने उसको नहीं बताया कि जो हम भी इतना सब कुछ जानते हैं। हम उसके सामने बुद्धू बन के रह गए कि हमको ये सब चीज़ कुछ नहीं आता है। हर किसी का अपना अपना क्या होता है, मार्केटिंग होता है, हर किसी का अपना अपना दिमाग होता है, हर कोई अपने अपने हिसाब से जीवन जीता है। तो मेरा स्टूडेंट ऐसा ही था, ठीक है। चलिए ये तुम्हारा क्या है, कॉनकेव लेंस है। हमने माना उसका ये फर्स्ट सरफेस और ये उसका सेकंड सरफेस। ये मान लेते हैं इंसिडेंट रे का डायरेक्शन।
इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। जरा सोचो समझो और बताओ। अगर सेकंड सरफेस का यूज करे, कोई सर्कल बनना चाहे, कोई स्फीयर बनना चाहे, तो ऐसा ही तो बनेगा इस तरफ, मतलब इधर कहीं तुम्हारा क्या होगा, R2 हो जाएगा। फर्स्ट सरफेस का यूज करके बनाना चाहे तो इधर कहीं बनेगा, इधर कहीं तुम्हारा क्या होगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, इस बार भी हमने माना कि जो लेंस है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मेरा कहने का मतलब क्या है, म्यू का वैल्यू वो कितना है, चलो कितना मान लें, 1.8 मान लें, चलो जो मर्जी मान ले, तो चलो 2.5 मान लो यार, तुम्हारा मर्जी। ठीक है, चलो कुछ भी मान सकते हैं, हमने माना यार, इसमें ऐसा नहीं कि सर ऐसा आपने क्यों कर दिया, कोई सवाल जवाब नहीं। ठीक है, चलिए अब बताओ, अगर हम R2 का वैल्यू पूछेंगे आपसे, पॉजिटिव या नेगेटिव बस ये बताना है, तो बताओ हमको R2 का वैल्यू क्या होगा तुम्हारे लिए, R2 का वैल्यू तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए, बताओ हमको। कुछ नहीं होना चाहिए यार, ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े हो जाओ, मेजर करना है तो तुम इधर चलोगे ऐसे, इंसिडेंट रे भी ऐसे ही चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, R1 के बारे में क्या इरादा है, सर नेगेटिव, यहाँ खड़े होंगे, इधर हम चल रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है, तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, नेगेटिव हो जाएगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। चलिए चलिए, अब क्या करना है, फार्मूला लिखना है, क्या होता है फार्मूला, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1। हमने ये मान लिया है यहाँ पर भी कि ये भी कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, मतलब सराउंडिंग में इसका क्या प्रेजेंट है, एयर ही प्रेजेंट है, और एयर प्रेजेंट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके नीचे 1 लगाओ नहीं लगाओ बात बराबर है। चलिए 1/R1 माइनस 1/R2, यही तो होता है ना। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है कितना, 2.5, यहाँ पे रखो 2.5 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, यही तो किया ना। 2.5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1.5 बचेगा आपके लिए। ठीक है, R1 के बारे में क्या कहना है, सर R1 का वैल्यू तो नेगेटिव है, R1 का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। R1 का कुछ वैल्यू मान लेते हैं अपने हिसाब से, चलो हम मान लेते हैं 5, तो 5 नहीं लेना, -5 लेना है, सेंटीमीटर में मान लेते हैं। ठीक, उसी तरह से R2 का वैल्यू भी कुछ कंसिडर कर लेते हैं, कितना कंसिडर कर लें, चलो तुम्हारे हिसाब से 10 सेंटीमीटर, 10 नहीं +10 कंसिडर करना है। ऐसे करके हमने +10 क्या कर लिया, मान लिया दोनों के दोनों वैल्यू में लेट किया है, ऐसा नहीं बाल नोच लेना है कि सर ऐसा ही क्यों लिया गया, तुम्हारी मर्जी 20 ले लो, तुम्हारी मर्जी 100 ले लो, तुम्हारी मर्जी 200 ले लो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो R1 का वैल्यू है कितना, 5, 5 नहीं -5 है, तो कितना आएगा, 1/-5। डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन नहीं होता, ऊपर कर दो। ठीक है, माइनस फार्मूला वाला तो रहेगा ही। R2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 10, 10 नहीं +10 दे रखा है। ठीक है, तो +10 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे 10 लिख दो, ऐसे हो गया। चलिए, बीन के जोड़ घटाव आता ही होगा, ऐड ऑफ फ्रैक्शन, ऐड ऑफ सब्ट्रैक्शन तो आता ही होगा। ये कितना है, 1.5, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 10, 5 दूनी 10, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 10 से कम 10 तो -1 हो जाएगा, आसान है बिल्कुल। 1/f इक्वल टू कितना होगा, 1.5 गुना -2 और -1 तो कितना होगा, -3/10, -3/10, ये कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 10। आया बात समझ में, बिल्कुल। अब कहाँ सॉल्यूशन करिए, चलो ऊपर इरेज करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ऊपर -45 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फोकल लेंथ का वैल्यू क्या है, तो दोनों को उलट देते हैं ना, फोकल लेंथ ऐसे तो ये कितना होगा, -100/45, 45 काटो, 20 25 100, 9 बचे 45, फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, फोकल लेंथ का वैल्यू अगर नेगेटिव में तो आएगा ही, 9 दूनी 18 आ जाएगा, 2 फिर से बच गया, दशमलव लगाओ, 9 दूनी 18, फिर ऐसे लगता चला जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, क्या हो गया आंसर। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें कोई ये कह दे कि एक लेंस बनाओ या फिर एक कॉनकेव लेंस बनाओ जिसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, -2.22, इस तरह से करके कुछ होना चाहिए, तो अब क्या करेंगे यार, लेंस
का जो भी मटेरियल होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिक्स ही होगा, उसमें तो ज्यादा फेरबदल हो नहीं सकता है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है। अब तुम यहाँ पे R1 R2 के डाटा को इस तरह से बैठाओगे कि वैल्यू कितना आ जाए, 2.2 आ जाए, 2 पॉइंट क्या आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह से इस फार्मूला का यूज करते हैं और अपने इच्छा के फोकल लेंथ वाले लेंस को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जो तुम्हारा कॉन्केव लेंस होता है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता ही है, और यहाँ पे नेगेटिव आया भी है, ठीक है। नेगेटिव होना भी चाहिए, नेगेटिव हो भी रहा है, मतलब जो वैल्यू आया सही आया। वैल्यू क्या है, सही है। गलती से सोचो यहाँ पे कॉन्केव लेंस था, वैल्यू पॉजिटिव आता है, क्या अच्छा बात है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पहले हम रटा चुके हैं कि जो कॉन्केव लेंस होता है उसका फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यही तुम्हारा आज का क्लास था, इसे वैल्यू लगातार चेंज करते जाते हैं और अपने इच्छा के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ वाले लेंस बनाते चले जाते हैं। तो एक बार इसको रिवाइज करिएगा, बाकी ध्यान रखिएगा ये वाला फार्मूला है तो कहाँ वैलिड है, केवल और केवल एयर के अंदर, लेकिन नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग लगा दोगे तो ये फार्मूला हर जगह वैलिड हो जाता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं लगाए, क्योंकि सराउंडिंग में अगर तुम्हारा एयर होगा तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1 लगाओ नहीं लगाओ बात तुम्हारा क्या है, बराबर है, ठीक है। इस फार्मूला का यूज करके फोकल लेंथ निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, R1 R2 सेंटीमीटर में रखो, मीटर में रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 1/f का मतलब होता है क्या, पावर। इस फार्मूला का यूज करके, इस फार्मूला का यूज करके अगर तुम पावर निकाल रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, R1 और R2 किस में रखना, मीटर में ही रखना दोस्त, क्योंकि हमें पता है कि जो पावर का फार्मूला होता है पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, उस केस में फोकल लेंथ हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा आज का क्लास था छोटा सा, यहाँ तक पढ़ के आइएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, काफी हेल्पफुल रहा होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।